अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर टू स्ट्रिंग्स ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। तो तुमको दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू क्यू पी क्यू आर आर, और एक और स्ट्रिंग दिया हुआ है बी इक्वल्स टू पी क्यू पी आर क्यू आर पी। ठीक है, तो पहला स्ट्रिंग है क्यू पी क्यू आर आर और दूसरा स्ट्रिंग है पी क्यू पी आर क्यू आर पी। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस बिटवीन ए एंड बी। तो नॉट नेसेसरली कंटिन्यूस भी बोला है। ठीक है, ऑब्वियसली सब सीक्वेंस मतलब ही होता है, सब सीक्वेंस मतलब कि तुम्हारा कंटिन्यूस हो वो सीक्वेंस, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, हाँ, तो सब सीक्वेंस मतलब हम बार बार बता चुके हैं कि बीच में से कुछ एलिमेंट्स को डिलीट कर दो तो वो तुम्हारा जो नया सीक्वेंस आएगा वो तुम्हारा गिवन सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी बोला है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हो सकता है वो लोग खुद से सब सीक्वेंस का कोई डेफिनेशन दे दें। ठीक है, लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन यूज़ किया है सब सीक्वेंस का वो सेम है, नॉट नेसेसरली कंटिन्यूस। तो यही है कि बीच में से कुछ एलिमेंट को तुम डिलीट कर सकते हो और जो नया सीक्वेंस आएगा वो तुम्हारा गिवन सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होगा। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बोल रहा है कि इस ए और बी स्ट्रिंग के बीच में जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होगा वो है तुम्हारा एक्स। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग ए और बी के बीच में जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होगा वो है तुम्हारा एक्स। फिर आगे बोल रहा है एंड लेट वाई बी द नंबर ऑफ सच लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंसेस बिटवीन ए एंड बी। और बोल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग ए और बी के बीच में जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आएगा, ठीक है, जो स्ट्रिंग ए और बी के बीच में जो तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आएगा उस लेंथ के कितने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग ए और बी के बीच में जो भी तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आएगा तो उस लेंथ के कितने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस पॉसिबल होंगे, तो वो है वाई। ठीक है, तो एक्स क्या है, एक्स है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, एक्स है तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो एक्स क्या है तुम्हारा, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक है, और वाई क्या है, वाई क्या है, तो इस दोनों स्ट्रिंग का जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आएगा तो उस लेंथ के कितने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस पॉसिबल होंगे वो है तुम्हारा वाई। तो वाई क्या है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ एक्स लेंथ, नंबर ऑफ एक्स लेंथ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक है, हाँ, तो एक्स क्या है, इन दोनों स्ट्रिंग का लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक है, इन दोनों स्ट्रिंग का लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस वो तुम्हारा एक्स है, और वाई क्या है, नंबर ऑफ दिस नंबर ऑफ एक्स लेंथ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक है, वाई क्या है, नंबर ऑफ एक्स लेंथ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर वाई को अगर लेम टर्म में बोले तो इन दोनों स्ट्रिंग का जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उस लेंथ के कितने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, तो वही है वाई। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का लेंथ क्या है वो है एक्स, तो एक्स लेंथ के कितने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है वही तुम्हारा वाई। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, देन एक्स प्लस 10y इज। ठीक है, यहाँ देख सकते हो लास्ट में देन एक्स प्लस 10y इज, तो एक्स प्लस 10y का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स प्लस 10y का अगर वैल्यू चाहिए तो एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, तो चलो फाइंड आउट करते हैं।
तो सबको रब कर रहे हैं। तब देखो, ये तुम्हारा डीपी का प्रॉब्लम है, ये तुमको पता होगा, ठीक है। और इसी डायनामिक प्रोग्रामिंग के पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है। इसी डायनामिक प्रोग्रामिंग के पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, वो तो फॉर्मल वे था, ठीक है, वो तो फॉर्मल वे था। तो उस फॉर्मल वे में जनरली टेबल का यूज़ करके हम लोग दो स्ट्रिंग का लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। या और ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं उस टेबल का यूज़ करके कि तुम्हारे वो जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है वैसे कितने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेज है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेबल का यूज़ करके कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के पीवाईक्यू सीरीज में जो हम लोग एलसीएस का जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है, एलसीएस मतलब लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है। तो जो हम लोग लेंथ ऑफ एलसीएस का प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो उसमें हम लोग टेबल का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें एक टेबल यूज़ होता है, जैसे ये सबसेट सम है, हाँ, ये वाला प्रॉब्लम याद होगा तुमको, ठीक है। तो देख सकते हो LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, तो फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इक्वेशन वगैरह जो भी था सारा कुछ फाइंड आउट किए हैं, डिटेल्स में एक्सप्लेन किए इस एल्गोरिथम को, ठीक है, डिटेल्स में एक्सप्लेन किए। तो अब देखो, डिटेल्स में एक्सप्लेन किए हैं, प्लस इसी का जब सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे थे, ये सेकंड पार्ट कहाँ है, हाँ, इसी का जब ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर हम दिखाए थे कि इस तरह का टेबल भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का टेबल क्रिएट करके तुम लोग दो स्ट्रिंग का लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो इस टेबल का यूज़ करके। तुम नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और कौन कौन से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेज हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो इस टेबल का यूज़ करके, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो तुम टेबल का यूज़ करना जानते हो और टेबल का यूज़ करके सॉल्व करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हाँ, लेकिन हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि टेबल का यूज़ करके सॉल्व करने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या क्या चाहिए, तो हमको चाहिए x विच इज़ लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, और दूसरा चाहिए y क्या है, नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है। हाँ, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस a और b के बीच में हमको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसका लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग a और b के बीच में हमको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमको लेंथ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो अभी x पे फोकस कर रहे हैं, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो पहले हम लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अभी x फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो लेंथ चाहिए मतलब हमको पहले लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस चाहिए। तो इस स्ट्रिंग a और b में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखना लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, तो स्ट्रिंग a और b का एक ऐसा सबसीक्वेंस जो a और b में कॉमन हो और वो लॉन्गेस्ट हो, ठीक है। हाँ, तो देखो क्यू पी क्यू आर, देखो क्यू पी क्यू, या फिर ऐसे दिखाएं, हाँ, क्यू पी क्यू आर। अब यहाँ पर भी देखो क्यू पी क्यू आर। अब क्या इससे लॉन्गेस्ट हो सकता है, 4 लेंथ से ज़्यादा हो सकता है, तो 4 लेंथ से अगर ज़्यादा
लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होना है, 4 लेंथ से ज़्यादा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होना है, तो इस QP QRR को पूरा मैच करना पड़ेगा। क्योंकि इस स्ट्रिंग ए में देखो टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स में हम देखें कि जो मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है उसमें QP QR मैच कर गया। ठीक है, हाँ, तो मतलब QP QR मैच कर गया, मतलब मेरा कितना आया अभी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का लेंथ 4, देख सकते हो 4 कैरेक्टर्स मैच कर गया। तो अभी तक मेरा जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का लेंथ आया है, ठीक है, जो मेरा एक्स आया है वो है मेरा 4। तो क्या इससे ज़्यादा लेंथ हो सकता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का? तो देखो, अगर 4 लेंथ से ज़्यादा अगर हमको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस चाहिए तो इस स्ट्रिंग ए का सारा कैरेक्टर्स तुम्हारा स्ट्रिंग बी में एज अ सबसीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रिंग ए का हम 4 कैरेक्टर्स तो पिक कर ही लिए, तभी मेरा x इक्वल्स टू 4 आया। ठीक है, तो अब अगर हमको 5 चाहिए तो इस स्ट्रिंग ए का 5 कैरेक्टर को पिक करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा नहीं होता है 5 लेंथ आ सकता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का। तो इस स्ट्रिंग ए का 5 कैरेक्टर को पिक करना पड़ेगा, मतलब कि ये 5 कैरेक्टर तुम्हारा स्ट्रिंग बी में प्रेजेंट होना चाहिए एज अ सबसीक्वेंस। क्योंकि स्ट्रिंग बी का जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है तुम्हारे स्ट्रिंग ए के नंबर ऑफ कैरेक्टर से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको कॉमन चाहिए, कॉमन सबसीक्वेंस चाहिए, तो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, बी में तुम्हारा स्ट्रिंग बी में भले ही 7 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन स्ट्रिंग ए में तो 5 कैरेक्टर्स ही है ना। तो कॉमन सबसीक्वेंस का जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा वो 5 हो सकता है, क्योंकि ए में तो 5 कैरेक्टर्स ही हैं। तो जब 5 कैरेक्टर्स ही है तो ऑलमोस्ट 5 कैरेक्टर्स ही मैच कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ आ सकता है ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ कॉमन सबसीक्वेंस जो आ सकता है वो तुम्हारा 5 आ सकता है। 5 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग ए में सिर्फ 5 कैरेक्टर्स है, तो ऑलमोस्ट 5 कैरेक्टर्स ही मैच हो सकते हैं। तो हम देखें कि 4 कैरेक्टर तो मैच कर गया। ठीक है, QP QR अभी तक का मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, तो मतलब x इक्वल्स टू 4 अभी दिख रहा है। क्या मेरा 5 हो सकता है? क्योंकि हम बोले एटमोस्ट 5 कैरेक्टर्स ही मैच कर सकता है, तो क्या 5 हो सकता है? तो 5 होने के लिए इस स्ट्रिंग ए का ये 5 कैरेक्टर तुम्हारा एज अ सबसीक्वेंस बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो चेक कर लो क्या यहाँ पर QP QRR एज अ सबसीक्वेंस प्रेजेंट है। QP QR, इसके बाद कोई भी आर नहीं, मतलब QP QR इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। क्लियर, खत्म, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह गया। तो इस तरीके से क्लैरिटी के साथ हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कोई कंफ्यूजन भी नहीं रह गया। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या आएगा? 4, क्योंकि 4 कैरेक्टर्स ही मैच किया। ठीक है, इन द कॉमन सबसीक्वेंस। ठीक है, मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में सिर्फ 4 कैरेक्टर ही मैच किया। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का लेंथ क्या होगा? 4, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स मैच नहीं करेगा, तो x इक्वल्स टू 4। अब हमको y चाहिए। y क्या है? नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का लेंथ है 4, मतलब 4 लेंथ वाले 4 लेंथ वाले 4 लेंथ वाले जितने भी कॉमन सबसीक्वेंस हैं सबको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, क्योंकि हमको y चाहिए। y क्या है? नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो हमको पता चला कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है? 4। तो 4 लेंथ वाले जितने भी कॉमन सबसीक्वेंस है सबको फाइंड आउट करो, वही तुम्हारा होगा y। ठीक है, तो 4 लेंथ वाला सारा कॉमन सबसीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं बिटवीन a एंड b। तो एक तो QP QR अभी हम देखें। ठीक है, QP QR, तो एक है, एक मिल गया। ठीक है, यहाँ प्लस करते जाएंगे, तो यहाँ लिखते भी जाएंगे, क्योंकि कभी कभी डुप्लीकेट हो जाता है, तो डुप्लीकेट नहीं करना, राइट। तो QP QR। ठीक है, और कोई? चलो देखते हैं। तो QPRR, तो देखो एक और QPRR, देखो QPRR, तो एक और मिल गया QPRR, और ये दोनों अलग है। और कोई? PQRR, हाँ एक और हमको दिखा
पी क्यू आर आर, पी क्यू आर आर, देखो पी क्यू आर आर, तो एक और दिख गया पी क्यू आर आर। और कोई, तो और कोई और देखते हैं, तो और कोई दिख रहा है क्यू क्यू आर आर, क्या क्यू क्यू आर आर पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि क्यू क्यू आर आर पॉसिबल नहीं है। और क्यू पी आर आर हो गया, पी क्यू आर आर हो गया, क्यू क्यू आर आर पॉसिबल नहीं है, सारा हो गया। ठीक है, तुम चेक कर सकते हो, सारा हो गया। ठीक है, क्योंकि चेक कितने के लिए करना है, चेक कितने के लिए करना है, तो देखो यहाँ टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, और इन 5 कैरेक्टर्स में तुमको 4 पिक करना है, तो 5C4, तो मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं, राइट, मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लेंथ 4 वाला कॉमन सब्सिक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हमको 3 मिल गया, तो यही, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 5 हो सकता था, लेकिन 5 नहीं है, हमको 3 मिला। ठीक है, और किसके लिए चेक कर सकते थे, तो अभी हम बताएं, चेक कर सकते थे क्यू क्यू आर आर। ठीक है, बस क्यू पी क्यू आर, बस एक एक्स्ट्रा इसी के लिए चेक कर सकते थे। तो बोलेगा सर 5C4 तो 5 होता है ना, तो 5 स्ट्रिंग के लिए चेक करना चाहिए था, तो 3 तो यहाँ आ गया, और एक यहाँ पर है जो सब्सिक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब क्यू क्यू आर आर यहाँ पर बी में एज अ सब्सिक्वेंस नहीं, तो ये तो 4 ही हुआ, 5वां कहाँ है, 5वां क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, 5वां देखो ये, तुम अगर गौर से देखेगा तो लास्ट में आर 2 बार है, तो क्यू पी आर आर, ठीक है, और तुम्हारा, सॉरी ये नहीं, क्यू पी क्यू आर तुम्हारा 2 बार आएगा, क्यू पी क्यू आर तुम्हारा 2 बार आएगा, देख लो। ठीक है, तो क्यू पी क्यू आर 2 बार आएगा, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, तो क्यू पी क्यू आर 2 बार आएगा, तो इसीलिए टोटल 5C4 इक्वल्स टू 5 है। तो 3 तो यहाँ आ गया, एक यहाँ है, ठीक है, सॉरी, मतलब क्यू पी क्यू आर 2 बार है, तो 3 यहाँ आ गया, और क्यू पी क्यू आर हम बोले 2 बार है, तो ये टोटल 2 बार है, ये 1 बार है, ये 1 बार है, और एक और हम बोले जो कि बी में अवेलेबल नहीं है, कौन सा, क्यू क्यू आर आर, तो हो गया टोटल 5, 4 + 1 5। ठीक है, तो इसीलिए हम बोले 5C4 इक्वल्स टू 5, तो 5 स्ट्रिंग के लिए चेक करना था बस। ठीक है, तो ये सब बता रहे हैं जस्ट, ठीक है, जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा नॉलेज, अदरवाइज एग्जाम में इंट्यूटिवली कर सकते हैं कि हाँ दिख रहा है कि, क्योंकि मान लो बड़ा स्ट्रिंग है तो वैसा नहीं करेगा, राइट, कि बड़ा स्ट्रिंग है, मान लो 8C4, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस आया 4 लेंथ का, तो अब 8C4 कितना बड़ा नंबर आएगा, तो सबके लिए चेक थोड़ी करेंगे, तो एक इंट्यूशन होना चाहिए कि हाँ यही हो सकता है, इतने ही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे एक्यूरेसी तुम ला सकते हो, अगर ऐसे छोटे प्रॉब्लम है तो एक्यूरेसी ले आओ कि 5C4, ठीक है, क्योंकि 5 में से 4 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि 4 लेंथ का मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस आया, तो 5 में से 4 सेलेक्ट करना है, तो 5 के लिए चेक करना है, तो 5 में से यहाँ पर मेरा 3 आ गया है, और 3 में से एक डुप्लीकेट है। ठीक है, तो बस 5वां ये है जो कि अवेलेबल नहीं हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, तो फाइनली मेरा 4 लेंथ वाला कितना लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस आया, 3। ठीक है, डुप्लीकेट मत काउंट कर लेना, क्योंकि ये 2 बार अवेलेबल है, तो डुप्लीकेट मत काउंट करना, 3, तो 3 4 लेंथ वाला लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस आया, ये नहीं है, तो 3, तो y इक्वल टू 3, तो हो गया, तो x और y का वैल्यू मिल गया, तो हमको किस इक्वेशन का वैल्यू चाहिए, x + 10y, तो x और y का वैल्यू पुट करो, 4 + 10 × 3 विच इज़ 34, तो 34 इज आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।